महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवाद होना स्वाभाविक है। जो हिंदू अयोध्या में राम जन्मभूमि पर कुर्सी के भूखे विलुप्तीकरण का पालन करने वाले के दुष्प्रचार के आगे नतमस्तक होता हो, श्री राम को काल्पनिक कहने वाले छद्म धर्मनिरपेक्षों को शांतिदूत मानते हो, उनकी बुद्धि को क्या कहा जा सकता है। ऐसे बेशर्म और बुद्धिविहीन हिंदुओं को मुसलमानों से धर्म सीखना चाहिए, जो फरेब को सच साबित करने को आमादा है। जबकि पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक के मोहम्मद, जिनकी निगरानी में कोर्ट के आदेश पर मंदिर के सबूत जुटाने खुदाई हुई थी, ने सेवानिवृत्त होने उपरांत लिखी अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर कभी का बन गया होता, अगर कांग्रेस और वामपंथियों ने खुदाई में मिले मंदिर के इतने अधिक मिले सबूतों को छिपाकर केवल एक खंबा ही नहीं दिखाया होता। इतने चैनल महंत की सच्चाई जानने गए, लेकिन सभी उनका गुणगान करते नजर आए। अब न्यूज जो दुष्प्रचार करने में पीछे नहीं था, जब महंत जी भरे दरबार में पूछा कि क्या कोई मेरे चाचा को जानता है तो बताएं, सन्नाटा छाते देख बोले, यहाँ जिस रिपोर्टर के चाचा का ये नाम है, सामने आए। रिपोर्टर बिन बोले उसके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उसको दुष्प्रचार बंद करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, महंत शास्त्री का विरोध करने वालों को शायद राम भक्त हनुमान के चमत्कारों का ज्ञान नहीं। राम भक्त हनुमान के एक चमत्कार, पत्थर वाले चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर के महंत गौरव शर्मा का पिछले लेख में उल्लेख किया था। अब कटनी मध्य प्रदेश में हनुमान मंदिर है, जहां टूटी हड्डियों को जड़ी बूटियों के खिलाने से तुरंत जोड़ा जाता है, जबकि किसी भी उपचार में संभव नहीं कि दवाई खाते ही टूटी हड्डी जुड़ जाए, लेकिन राम भक्त हनुमान इसे संभव कर रहे हैं। जड़ी बूटी खाने के बाद पंडित जी कहते हैं कि जिनके प्लास्टर चढ़ा है, एक्सरे करवा लो, हड्डी जुड़ गई है। यह मंदिर हड्डी वाले मंदिर के नाम से मशहूर है। दोनों में व्यक्तिगत अनुभव है। बाबा रामदेव ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ पाखंडी लोग टूट के उनके पीछे पड़ रहे हैं। ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि ये भगवान की कृपा क्या होती है, बालाजी की कृपा क्या होती है। उन्होंने आगे कहा, जब गुरु और भगवान की शरण में रहने वाला और दैवीय कृपा संपन्न जब कोई महापुरुष आशीर्वाद दे देता है, तो व्यक्ति संकटों से मुक्त हो जाता है। यही काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि जहाँ तक बात रही तर्क वितर्क की, जिनको तर्क करना है तो वह महाराज जी राम भद्राचार्य जी के पास आ जाए। जिनको चमत्कार देखना है वह महाराज जी के चेले महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चले जाए। बाबा ने आगे कहा, मैं तो ज्यादा मीडिया के लोगों को फोन नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ को बोला है कि सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ यह भी देख लो कि जो सच है, जो दिख रहा है आँखों से, वह केवल 1% है, अदृष्ट 99% है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले जब महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराष्ट्र गए थे, तो वहां कथा के समापन के बाद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था।